Hello student, I am Pathak sir. Today we will study the remaining part of the lesson Socrates, written by Rodha Power. In the above paragraph, so far as we have studied, we have seen the birth of Socrates, who was born 400 years before the Jesus Christ was born. How he looks like. As a boy he was ugly, undersized, flat nose, bulging eyes. Parental condition: his father was a poor stone cutter and he wore most of time shabby garments. He studied music, gymnastics, some stars and mathematics, science also, but did not study much more about history and geography as the children learn today. He was very complaintive mind from his childhood, because during his schooling he used to observe things very carefully and never escape anything unnoticed. As he grew older, he did not like physical comforts. He did not demand any physical comfort. He did not have a big house or fine furniture. He openly talked to all, and he only gave his mind to those things. He only observed those things which were noble, just and right. After some time he became a familiar figure throughout the Athens, because people sought him to see, and he made the people in open places talk to him. He wanted Athens to be a perfect state, and he thought if everyone is educated to learn things for himself, then he would have the power to analyze what is right and what is wrong. And in such condition, the Athens would be an ideal and perfect state. कह रहे क्या कि उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने सुकरात के बारे में पढ़ा, उसके बचपन के बारे में, उसके जन्म के बारे में. वह नाटा, चिपटी नाकों वाले, छोटे गर्दन वाला, बौना, बल्गिंग आईज, उभड़ी हुई आँखों वाला था. उसके पिताजी जो है एक वो स्टोन कटर थे. वह हमेशा फटे चिथड़े कपड़े को पहने रहते थे. सुकरात जब स्कूल जाया करता था तो वह अनयूजुअल स्टूडेंट था तो वह कंटेम्पलेटिव माइंड का था, और वह हर चीज़ों को बड़े गौर से देखता था. उसने इतिहास, भूगोल का उतना अध्ययन नहीं किया, फिर भी उसने विज्ञान के बारे में, कुछ जिम्नास्टिक के बारे में, कुछ संगीत के बारे में चीज़ों को सीखा, और धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया. वह धीरे धीरे फेमस होता चला गया. वह एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध होने लगा. समाज में उसको लोग जानना शुरू कर दिए, क्योंकि वह एकदम स्पष्टवादी विचारधारा का था. उसका मानना था कि एथेंस तभी परफेक्ट स्टेट हो सकता है जब सारे लोग यह जानने की, ये खुद के बारे में समझ ले और यह जानने की क्षमता को विकसित कर ले कि क्या सही है क्या गलत है. जब उनके अंदर यह समझने और जानने की हो जाएगी, तब एथेंस एक आदर्श राष्ट्र बन जाएगा. वह उन्हीं चीज़ों पर गौर ज़्यादा देता था जो चीज़ें सही और उचित हुआ करती थी. अब हम लोग आगे देखते हैं आज क्या है कि when Socrates was an old man, जब सुकरात
बूढ़ा हो गया तो हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वेन सॉक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति हो गया तो हिज फेम, तो उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति स्प्रेड फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, कह रहे हैं क्या कि द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, ढेर सारे अमीरों के घर के दरवाजे, ओपेंड इट्स डोर, के दरवाजे खुले हुए थे। किसके लिए? टू हिम, उसके लिए। कह रहे क्या कि बहुत सारे, जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसकी यश दूर दूर तक फैल गई। और द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, बहुत सारे अमीरों के घरों के दरवाजे, ओपेंड इट्स डोर फॉर टू हिम, अमीरों के दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे। क्या? क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर, क्योंकि लोग, पीपल फेल्ट ऑनर, लोग जो है सम्मानित महसूस करते थे। और टू हैव हिम, उसे पा करके, और किस रूप में? एज देयर गेस्ट, अपना अतिथि। तो कह रहे हैं क्या कि बहुत सारे अमीर लोगों के दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उसे अपना अतिथि बना करके अपने को सम्मानित समझते थे। अब बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, बाय डिग्रीज का मतलब धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स, शिष्यों का एक विशेष दल, कह रहे हैं क्या? धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष दल, गेदर्ड राउंड हिम, उसके चारों तरफ क्या रहते थे? उसके आसपास एकत्रित हो गए थे। कह रहे हैं क्या कि बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष दल, गेदर्ड राउंड हिम, उनके चारों तरफ घेरे रहते थे, उन्हें चारों तरफ से घेरे रहते थे। एंड फॉलोड हिम, और क्या करते थे? फॉलोड हिम, और फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ जहाँ जाते थे, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी जाते थे, उनके पीछे पीछे फॉलोड, उनके पीछे पीछे चलते थे, और उनके साथ जहाँ कहीं भी जाते वहाँ वहाँ वे लोग जाते थे। एमंग देम, उनमें, यानी उन शिष्यों में, वाज ए यंग मैन, वाज ए यंग कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो नाम का एक नौजवान था। कह रहा है क्या कि उनके शिष्यों के झुंड में प्लेटो नाम का एक नवयुवक था। हु ट्रिजर्ड एवरी वर्ड, जिसने उन प्रत्येक शब्दों को संचित किया। ट्रिजर मतलब होता है संचित करना। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मास्टर, जो उसके गुरु ने कहा। कह रहे क्या कि एमंग देम, उन शिष्यों में, वाज यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो नामक एक नौजवान व्यक्ति था, नवयुवक था। हु ट्रिजर्ड एवरी वर्ड, जिसने उन हर बातों को संचित किया। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मास्टर, जो उसके गुरु ने क्या किया है? बोला। अटर्ड मतलब होता है बोलना, कहना। एंड इन लेटर ईयर्स, और कह रहे क्या कि एंड इन लेटर ईयर्स, और लेटर ईयर्स, और बाद के आने वाले समय में, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के आने वाले समय में, ही बिकेम एज ए फेमस टीचर ऑफ एज सुकरात, और कह रहे क्या कि एंड बिकेम अ फेमस टीचर एज सुकरात, और सुकरात की तरह क्या हो गया? एक प्रसिद्ध अध्यापक बन गया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सुकरात, सुकरात की तरह ही एक प्रसिद्ध शिक्षक क्या हुआ? खुद
बन गया। अब आगे कह रहे हैं,